नमस्ते। आज हम यूनिट 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के पार्ट 2 द ब्लैक एरोप्लेन की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी. There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch 1:30 in the morning. चांद पूरब में मेरे पीछे से ऊपर आ रहा था और मेरे ऊपर साफ आसमान में तारे चमक रहे थे। आसमान में एक भी बादल नहीं था। मैं सोए हुए देहात के ऊपर इतनी ऊंचाई पर अकेले होने से खुश था। मैं अपना पुराना डकोटा हवाई जहाज फ्रांस के ऊपर से उड़ाकर इंग्लैंड वापस आ रहा था। मैं अपनी छुट्टियों के सपने देख रहा था और अपने परिवार के साथ होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मैंने अपनी घड़ी देखी, सुबह के 1:30 बज रहे थे। I should call Parish Control soon, I thought as I looked down past the nose of the aeroplane. I saw the lights of a big city in front of me. I switched on the radio and said, Parish Control Dakota, DS-088 here. Can you hear me? I am on my way to England. Over. मुझे जल्दी पेरिस कंट्रोल को कॉल करना चाहिए। मैंने सोचा। जैसे ही मैंने हवाई जहाज के अगले हिस्से से नीचे देखा, मुझे अपने सामने एक बड़े शहर की रोशनियां दिखाई दी। मैंने रेडियो चालू किया और कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा, DS-088 यहाँ है। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं इंग्लैंड के रास्ते पर हूँ। ओवर. The voice from the radio answered me immediately. DS-088, I can hear you. You ought to turn 12 degrees west now. DS-088, over. रेडियो से तुरंत जवाब आया, DS-088, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। तुम्हें अब 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ना चाहिए। DS-088, over. I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank, and turned the Dakota 12 degrees west towards England. मैंने नक्शा और कंपास चेक किया, अपने दूसरे और आखिरी फ्यूल टैंक पर स्विच किया और डकोटा को 12 डिग्री पश्चिम की ओर इंग्लैंड की तरफ मोड़ दिया। I will be in time for breakfast, I thought, a good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. मैं नाश्ते के समय तक पहुंच जाऊंगा, मैंने सोचा। एक बड़ा इंग्लिश नाश्ता, सब कुछ ठीक चल रहा था। यह एक आसान उड़ान थी। Paris was about 150 kilometers behind me. When I saw the clouds, storm clouds, they were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. पेरिस मेरे पीछे लगभग 150 किलोमीटर दूर था। जब मैंने बादल देखे, तूफानी बादल, वे बहुत बड़े थे। वे आसमान में मेरे सामने खड़े काले पहाड़ों जैसे लग रहे थे। मुझे पता था कि मैं उनके ऊपर से उड़कर नहीं जा सकता और मेरे पास उनके चारों ओर उत्तर या दक्षिण की ओर से उड़ने के लिए पर्याप्त फ्यूल नहीं था। I ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. I wanted that breakfast. मुझे पेरिस वापस चले जाना चाहिए, मैंने सोचा, लेकिन मैं घर पहुंचना चाहता था। मुझे वह नाश्ता चाहिए था। I will take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. मैं यह जोखिम उठाऊंगा, मैंने सोचा, और उस पुराने डकोटा को सीधे तूफान में उड़ा दिया। Inside the clouds, everything was suddenly black. It was impossible to see anything outside the aeroplane. The old aeroplane jumped and twisted in the air. I looked at the compass. I couldn't believe my eyes. The compass was turning
round and round and round. It was dead. It would not work. The other instruments were suddenly dead too. I tried the radio. बादलों के अंदर सब कुछ अचानक काला हो गया। हवाई जहाज के बाहर कुछ भी देख पाना नामुमकिन था। पुराना हवाई जहाज हवा में उछलने और घूमने लगा। मैंने कंपास देखा। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। कंपास गोल गोल घूम रहा था। वह खराब हो गया था। वह काम नहीं कर रहा था। दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स भी अचानक खराब हो गए थे। मैंने रेडियो आजमाया। Paris control, can you hear me? There was no answer. The radio was dead too. I had no radio, no compass, and I could not see where I was. I was lost in the storm. Then, in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. It had no lights on its wings, but I could see it flying next to me. Through the storm, I could see the pilot's face turned towards me. I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. Paris control. क्या हुआ? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? कोई जवाब नहीं आया। रेडियो भी खराब हो चुका था। मेरे पास ना रेडियो था ना कंपास, और मुझे यह भी नहीं दिख रहा था कि मैं कहाँ हूँ। मैं तूफान में खो गया था। तभी मेरे काफी करीब काले बादलों के बीच मुझे एक और हवाई जहाज दिखाई दिया। उसके पंखों पर कोई लाइट नहीं जल रही थी, लेकिन मैं उसे तूफान के बीच अपने बगल में उड़ते हुए देख सकता था। मैं पायलट का चेहरा देख सकता था, जो मेरी तरफ मुड़ा हुआ था। किसी दूसरे इंसान को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। उसने अपना एक हाथ उठाया और हिलाया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग, फॉलो मी। मेरे पीछे आओ, वह कह रहा था। मेरे पीछे आओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट। आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी। उसे पता है कि मैं खो गया हूँ। मैंने सोचा वह मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. उसने धीरे धीरे अपनी हवाई जहाज को उत्तर की ओर मोड़ा, मेरे डकोटा के ठीक आगे, ताकि मेरे लिए उसके पीछे चलना आसान हो जाए। उस अजीब से हवाई जहाज के पीछे एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उड़ते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही थी। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. I was starting to feel frightened again. But then he started to go down and I followed through the storm. आधे घंटे बाद भी वह अजीब सा काला हवाई जहाज बादलों के बीच मेरे ठीक आगे उड़ रहा था। अब उस पुराने डकोटा के आखिरी टैंक में बस इतना ही ईंधन बचा था कि वह 5 या 10 मिनट और उड़ सके। मुझे फिर से डर लगने लगा था, लेकिन तभी वह नीचे उतरने लगा और मैं भी तूफान के बीच उसके पीछे पीछे नीचे उतरने लगा। Suddenly I came out of the clouds and saw two long straight lines of lights in front of me. It was a runway, an airport. I was safe. I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. There was nothing there. The black aeroplane was gone. I could not see it anywhere. अचानक मैं बादलों से बाहर निकला और अपने सामने रोशनी की दो लंबी सीधी कतारें देखी। यह एक रनवे था, एक हवाई अड्डा। मैं सुरक्षित था। मैंने पीछे मुड़कर उस काले हवाई जहाज वाले अपने दोस्त को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन आसमान खाली था। वहां कुछ भी नहीं था। वह काला हवाई जहाज जा चुका था। मुझे वह कहीं भी दिखाई नहीं दिया। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. मैंने हवाई जहाज उतारा और कंट्रोल टावर के पास उस पुराने डकोटा को छोड़कर जाते हुए मुझे जरा भी अफसोस नहीं हुआ। मैं कंट्रोल सेंटर में बैठी एक महिला के पास गया और उससे पूछा कि मैं कहाँ हूँ और वह दूसरा पायलट कौन था। मैं उसे धन्यवाद कहना चाहता था।
She looked at me very strangely and then laughed. उसने मेरी तरफ बहुत ही अजीब नजर से देखा और फिर हंस पड़ी. Another aeroplane up there in this storm. No other aeroplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. कोई दूसरा हवाई जहाज इस तूफान में आज रात तो कोई और हवाई जहाज उड़ ही नहीं रहा था. रडार पर मुझे सिर्फ तुम्हारा ही हवाई जहाज दिखाई दे रहा था. सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफ्टली without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? तो फिर बिना किसी कंपास या रेडियो के और टैंक में बिना किसी ईंधन के मुझे वहां सुरक्षित पहुंचाने में मेरी मदद किसने की? तूफान के बीच बिना किसी लाइट के उड़ने वाले उस अजीब से काले हवाई जहाज का पायलट कौन था? ओके.